हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और मेरे चैनल का नाम है दिगंबर बिस्ट पहाड़ी ब्लॉगर। तो कैसी रही आप लोगों की दीपावली? आज दीपावली के बाद का ये पहला ब्लॉग है। दीपावली में तो सब दीपावली से रिलेटेड ही ब्लॉग आ रहे थे। तो आज मैंने कहा भाई अब हो गई है दीपावली ख़त्म, अब बनेंगे अपने डेली वाले जो ब्लॉग बनते थे, वही ब्लॉग फिर से वापस आएंगे अपने। तो आप लोगों की दीपावली कैसी रही? हमारी तो भाई ठीक रही। और अब फ्री हो चुके हैं दीपावली से। काफ़ी दिनों से दीपावली का ही प्रोग्राम चल रहा था, कभी छोटी दीपावली, कभी बड़ी दीपावली, और कभी गोवर्धन पूजा, कभी उसके बाद भैया दूज, यानी उसको टीका कहते हैं हमारे पहाड़ में। तो टीके टीके का त्यौहार है कहते हैं, यानी कि प्लेन्स में उसको भैया दूज कहते हैं। तो इस प्रकार से बड़ा लंबा, काफ़ी दिनों तक चलने वाला दीपावली का प्रोग्राम अब संपन्न होता है। अब आएगी अगले बार। तो आप लोगों की दीपावली कैसी रही? उम्मीद है सभी की अच्छी रही होगी, सभी की खुशियों से भरपूर और आनंदमयी रही होगी सभी की दीपावली। तो सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दीपावली में खूब इंजॉय किया होगा आप सभी लोगों ने, खूब बम पटाखे फोड़े होंगे, खूब मिठाइयाँ खाई होंगी। तो उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आज अभी तो हमारी 1-2 दिन दीपावली की छुट्टी चली रही है। तो आज मैंने थोड़ा बहुत अपने नीचे बगीचे में जाके, जो आप लोगों को मैं अक्सर दिखाते रहता हूँ, उसमें कुछ काम किया दिन में। थोड़ा बहुत उसमें जो सब्जियां वगैरह उग रही थी, थोड़ा उनमें पानी वगैरह दिया, पानी वगैरह डाला। तो आज की दिनचर्या ऐसी रही। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किए। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 4:30। तो मैंने कहा भाई आज का अब ब्लॉग बना लिया जाए। तो कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है आप लोगों का? काम धाम नया क्या चल रहा है आजकल? आजकल तो अब सर्दी शुरू हो गई है भाई। अब बरसात का मौसम हो गया है ख़त्म, अब ठंडियाँ आ चुकी हैं। और अभी तो मैं टी शर्ट में ही हूँ। बस अभी थोड़ी देर बाद ही फिर हमारे स्वेटर वगैरह तो काफ़ी दिनों से, दीपावली के पहले से ही स्टार्ट हो चुके हैं हमारे। अब अभी पहन लेंगे शाम को। सुबह और शाम तो अच्छी खासी ठंड होने ही लग गई है, अब तो रजाई वगैरह निकल चुके हैं, है ना। तो आज की दिनचर्या के बाद अभी शाम को अब मैं जाऊंगा अभी थोड़ा सा घूमने के लिए। शाम को रोड में जाएंगे, ऊपर दुकान में थोड़ा सा टहल के आएंगे। अभी मैं खड़ा हूँ, हमारे यहाँ पर एक बगल में एक हौज है, हौज, पुराना हौज। हौज आप लोगों को शायद हर किसी को समझता नहीं होगा, टैंकी कह सकते हैं इसको, खुली टैंकी, है ना। पहले की काफ़ी बड़ी टैंकी है ये। बचपन में जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो स्कूल से आने के बाद इसमें हम नहाया करते थे। डुबकी लगाने के लिए हम इसमें नहाने के लिए आते थे। ये देखो बड़ा सा हौज है। अब तो ये सब, इसमें कूड़ा कचरा मिट्टी विट्टी पता नहीं क्या भर दी है, पत्थर वगैरह। अब ये उतना अच्छा नहीं रहा। मैं दिखाता हूँ। है ये काफ़ी बड़ा है, ये देखो काफ़ी बड़ा है हौज है। तो इसमें इधर से ओवर नल भी लगा हुआ है ऊपर वाला। पानी जब ये भर जाता था तो वहाँ से फिर नीचे पानी निकलता था और हम नहाते थे नीचे से उसमें सर लगा के। इतना बड़ा हौज है ये देखो, काफ़ी बड़ा है। तो इसमें यहाँ से पानी इसमें आता था, वहाँ यहाँ से लगभग 150 मीटर की दूरी पर है यहाँ से हमारा धारा। उधर नौला है, तो वहाँ से आता है। इसमें आता था, इसमें पहले पानी पाइपों से वहाँ का पानी इसमें आता था और ये भरा रहता था। तो इमरजेंसी में जब कभी पानी वगैरह की कमी होती थी तो यहाँ से पूरा कर लेते थे। तो इसका सही से संचालन हो रहा था। अब तो काफ़ी सालों से ये ऐसी बंजर पड़ गया है। अब वो पानी का जो वहाँ से कनेक्शन था वो भी नहीं है, अब वो भी टूट चुका है। पता नहीं अब इसमें पानी वानी आता नहीं है। तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसका कोई अगर अच्छे से यूज़ कर सकता था तो अच्छा ही था। इसमें पानी वगैरह स्टोर करके रखा जा सकता था, उसका कुछ उपयोग किया जा सकता था। ये है भाई हमारे पीछे के खेत आजकल दिख रहे हैं आपको, आजकल साफ़ हो गए हैं। अब लोगों ने घास वास काट ली है, असोस का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब आ गई है, अब दीपावली भी ख़त्म हो चुकी है। अब आ गई है सर्दी, सर्दियों का टाइम शुरू हो गया है। यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको अपने, देखो कितना अच्छा लग रहा है पीछे आम का पेड़। कल्प वृक्ष है भाई, आम बरगद, ये पेड़ ऐसे हैं ना जो जिनका कभी वो नहीं होता, पतझड़ नहीं होता है। ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो आम के पेड़ तो लगाने चाहिए, है ना। कितने कितना अच्छा लग रहा है। देखो पीछे पूरा हरा भरा है, ये देखो हमेशा हरे भरे रहते हैं आम के पेड़। फलदार वृक्ष तो है ही है, फल देने का काम तो करता ही है। उसके साथ साथ छायादार हवादार वृक्ष है और हमेशा हरा भरा रहने वाला, हमेशा सदाबहार रहने वाला ये वृक्ष है। और ये बहुत अच्छा, हमारे यहाँ तो काफ़ी अच्छे होते हैं आम, और ये आम भी अच्छा है, बहुत बड़े बड़े आम आते हैं इसमें।
तो अब दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से हमारे जंगल का। अभी मैं थोड़ा ये हौज के ऊपर खड़ा हूँ तो थोड़ा हाइट पर हूँ, तो यहाँ से और अच्छा दिख रहा है। देखो जंगल का व्यू, ये देखो भाई कितना बड़ा जंगल है। ये है रोड हमारे, जो ये यहाँ से रानीखेत से आ रही है, आगे तिपोला को जो ये सड़क जा रही है, आगे द्वाराहाट, जाली मासी द्वाराहाट को चली जाती है ये रोड। और ये देखो भाई, ये दिख रहा है हमारा, यहाँ नीचे गधेरा है और गधेरे से ऊपर को पूरा आगे को पूरा जंगल है। ये देखो, ये पर व्यू बहुत अच्छा आ रहा है भाई, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो इतना अच्छा है ना। और इतना ऊंचा है जंगल, ऊपर को यहाँ से धनखाल है, ऊपर कुटुड़ा गांव के ऊपर एक दो दुकानें हुआ करती थी कभी, वहाँ पर एक दो परिवार अभी रहते हैं। तो वहाँ से लेके यहाँ तक, हमारे यहाँ तक नीचे एकदम स्लोप है। तो यहाँ अगर कोई करना चाहे ना अच्छे से, तो यहाँ पर वो अच्छी हो सकती है, ट्रैकिंग की जा सकती है यहाँ पर बहुत अच्छे, है ना। यहाँ से ऊपर को चढ़ना, वहाँ से नीचे बहुत दूर आगे को पूरा जंगल ही जंगल है, और साफ जंगल है, केवल चीड़ के ही पेड़ हैं, बाकी झाड़ियाँ वगैरह नहीं है, साफ़ सुथरा जंगल है। तो यहाँ ट्रैकिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोग बाहर से जो हैं अगर कभी आना चाहते हैं तो आपको यहाँ ट्रैकिंग कराई जाएगी भाई। कम से कम 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के करीब यहाँ से ऊपर के लिए है, ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद आप वैसे ही नीचे आ सकते हैं। अगर तिरछा आगे को जाना है तो आप तो 5 किलोमीटर आगे आप जंगल में कितना भी जा सकते हैं। तो अच्छी खासी यहाँ ट्रैकिंग हो सकती है इस जंगल में। तो यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर कोई करना चाहते हैं दोस्त। तो ये देखो इतना अच्छा जंगल है ना, यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। काफ़ी चीज़ें हैं यार हमारे पहाड़ों में ना। रोज़गार अगर कोई करना चाहता है, स्वरोज़गार, तो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, पर थोड़ा सा ध्यान से उनके बारे में सोचना होगा और इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अगर कोई करना चाहता है तो यहाँ एडवेंचरस स्पोर्ट्स में काफ़ी संभावनाएं हैं हमारे पहाड़ों में, तो की जा सकती हैं अगर कोई करना चाहे तो। उसके लिए तो पहले कोर्स वगैरह करने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें जानकारियाँ हासिल करनी होगी, नॉलेज लेनी होगी, कोर्स करना पड़ेगा, टेक्निक सीखनी होगी। तभी हमारे दोस्त कोई अगर करना चाहते हैं तो यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स करके अपना करियर बना सकते हैं, एक ऑप्शन है उनके पास। तो ये था भाई आज का हमारा। तो अभी घर के पास में ही देखो, आजकल तो असोज का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत तो साफ़ हो चुका है। आप लोगों को मेरे पीछे दिख रहे होंगे, पिछले दिनों पूरे घास ही घास दिख रही थी खेतों में। आजकल देखो आम के पेड़ यहीं से दूर से ही दिखने लग गए, छोटे पेड़ भी। वो देखो, वो देखो। तो आजकल खेत थोड़े साफ़ हो चुके हैं। घास काट के सुखा के लोगों ने लूटे लगा दिए हैं, यानी कि पेड़ों में घास ऊपर रख दी है। लेकिन अभी क्या है ना, गाँव में लोग बहुत कम हैं और खेती बाड़ी लोगों ने करना अभी छोड़ दिया है। तो क्या इतने झाड़ियाँ कांटे होने लग गए हैं। अब जो लोग घरों में नहीं रहते हैं उनके खेत तो अब ऐसे बंजर पड़ गए हैं ना। देखो ये कूरी और ये पता नहीं कौन कौन से वो है ना, घास ये उगने लग गई है अब खेतों में। तो बहुत गंदा, घास नहीं कहते, झाड़ियाँ उगने लग गई हैं। तो बहुत गंदा लग रहा है। अब घरों के आसपास ही इतनी झाड़ियाँ हो गई हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है अब तो। अगर लोग ज़्यादा होते तो इतनी झाड़ियाँ, इतने यानी कि इतना ये भरा भरा इतना नहीं दिखता था इधर, ये झाड़ियों से घास वास कटी होती। और जंगलों में भी देखो ना, आजकल पूरी घास वैसी पड़ी हुई है जंगलों में, कोई काटने वाला नहीं है। जो लोग हैं घरों में, वो लोग भी, उनमें से भी कुछ लोग ही घास काटते हैं। तो वो भी कितना काटेंगे भाई, उनके पास 1 या 2 जानवर हैं, तो उनके पास आसपास की ही घास, खेतों की ही घास सफिशिएंट हो जाती है। तो जंगलों की जो घास है ना, पहले पूरे साफ़ हो जाते थे, जाड़ों में पूरा काट लेते थे लोग असोज के बाद ही अभी। लेकिन अभी भी वैसी पड़ी है, कोई काटने वाला नहीं है घास को। अब क्या होता है, देखो क्या होता है ना, इससे क्या होता है, अभी फरवरी से ही जैसी थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हो जाएगी, अब ये घास थोड़ी सूखने लग जाएगी। इसके बाद फिर क्या होगा, गर्मियों में फरवरी मार्च से ही आग लगने शुरू हो जाएगी। फिर लोग आग लगा देते हैं, कुछ शरारती तत्व ऐसे होते हैं जो फिर आग लगा देते हैं, और वो आग से पूरे जंगल फिर धधक जाते हैं, और ये जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो भी सारे जल जाते हैं। तो गाँव में लोगों का नहीं होने का एक, कि जंगलों में आग बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि घास इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो वो ऐसी पड़ी रहती है, बाद में सूखने के बाद फिर आग लग जाती है उनमें। तो ये भी एक बड़ी प्रकृति को बहुत ज़्यादा हम लोग नुकसान पहुंचाते हैं इस रूप में भी। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं पर संपन्न करते हैं, फिर मिलेंगे अगले नए ब्लॉग के साथ। और आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा, कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, और कमेंट करना आप लोगों की दीपावली कैसी रही। सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे सभी लोग। तो कैसी रही दीपावली आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, फिर से मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में। बाय बाय।